हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है आगे भी आ सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द nth टर्म्स ऑफ एन AP इज 6n+2। ओके, द nth टर्म्स ऑफ एन AP इज 6n+2। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बेटा फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपको पता होगा कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? हम डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 ऐसे निकालते हैं। A2 माइनस A1 इट मीन्स हमारे पास सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म ये होनी चाहिए, तो हम डी निकाल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स कैसे निकालेंगे? यहां से देखिए, nth टर्म्स ऑफ एन AP। nth टर्म्स मतलब कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? an। nth टर्म्स ऑफ एन AP इज 6n+2 ऐसे लिख सकते हैं ना। nth टर्म्स मतलब a को हम टर्म्स से डिनोट कर लेंगे। nth टर्म्स ऑफ एन AP इज 6n+2। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं लिखूंगा लेट n इक्वल टू 1। इस n की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए। तो ये a1 इक्वल टू, मतलब इस n की जगह पे हमने 1 पुट किया, तो हम यहाँ भी n की जगह 1 पुट कर लेंगे। 6 1 प्लस 2, a1 इक्वल टू 6 प्लस 2 दैट इज 8। इट मीन्स जो आपका फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 8 है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? सेकंड टर्म। तो फिर से हम करेंगे लेट n इक्वल टू 2, मतलब इसी स्टेटमेंट में जहां n है वहां पे हम 2 रख लेंगे, यहाँ 2 रख लेंगे और यहाँ पे 2 रख लेंगे। मतलब a2 इक्वल टू 6 और इस n की जगह पे रखेंगे 2 प्लस 2। a2 इक्वल टू 6 2 जा 12 प्लस 2 दैट इज 14। इट मीन्स सेकेंड टर्म इज 14। ठीक है, देन d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 है हमारा 14 और a1 है हमारा 8 दैट इज 6। इट मीन्स d इक्वल टू 6। ये ऐसे आपको तब करना है जब क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो। जब क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो तो ऐसे करना है। अगर 1 मार्क्स का हो या फिर ऑप्शनल हो तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट में 6n+2 आपको सिर्फ n की जगह ये 6 और n की जगह 1 रखो फटाफट। 6 प्लस 2 दैट इज 8 और एक बार इस n की जगह पे 2 रखो। 6 2 प्लस 2 दैट इज 12 प्लस 2 14 एंड d इक्वल टू 14 माइनस 8। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, सेकेंड टर्म मतलब हमने यहाँ पे जो 2 रखा था सेकेंड टर्म और 1 रखा था। ठीक है, तो डी हमारा क्या आ जाएगा? 6। ऐसे करने पे ये आपको तब करना है जब 1 मार्क्स में आए, कहीं पे रफली आप करके देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द 6 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 17 14 11 ... -40। ओके, ये क्वेश्चन बेटा 2005 में आया था और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2008 में आया था। ओके, इस क्वेश्चन को आप उतार भी लेना, वीडियो को पॉज करके उतार लेना, और अगर आपको आता हो तो आप खुद सोल्व करके देखना। ठीक है, देखिए, फाइंड द 6 टर्म्स। हम 6 टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं? A6 ऐसे लिख सकते हैं बेटा। 6 टर्म्स मतलब आप सिर्फ ये देख लो कि जहां पे टर्म्स आए ना, आप उसको वहां पे आप उसको A समझ लेना। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म नहीं, ये दूसरे वाला है A6। ओके, जैसे हम इसको लिखते हैं AN। ठीक है, ये 6 टर्म हो गया। ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा लो। फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। फ्रॉम द एंड मतलब कि हमें पीछे से -40 जैसी है ना, ये लास्ट टर्म है। अब हमें पीछे से बताना है कि इसका 6 टर्म क्या होगा। अधिकतर क्वेश्चन में क्या होता है कि आप 6 टर्म बताओ फ्रॉम द फर्स्ट से बताओ कि 6 टर्म क्या होता है। इसमें लास्ट से पूछा आपके लिए। ओके, तो क्या करना, यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है? 17 14 11 एज ऑन -40। ठीक है, अगर ये 6 टर्म फ्रॉम द फर्स्ट कहता तो हम ये हमारा A हो जाता है ना, और ये हमारा लास्ट टर्म हो जाता।
और हम ये कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लेते। बट इसने कहा है कि फ्रॉम द लास्ट से करो, तो आप क्या करना, ये जो ये सीरीज लिखी हो ना इसको आप रिवर्स कर देना। इट मीन्स -40 पहले लिख लेना, ठीक है, जो लास्ट वाली है वो, क्योंकि लास्ट से कहा है तो अब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। -40 एस ऑन 11, फिर 14 और फिर 17। ओके बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो, करने के कई सारे तरीके, अलग अलग टीचर के अलग अलग मेथड होते हैं। अब देखिए, अब आप यहाँ पे A6 मतलब आप an का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल an का फॉर्मूला लगा दीजिए। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो अब इस n की जगह पे क्या लिखेंगे, 6, क्योंकि जिसपे एक लॉजिक भी है कि TH, मान लो TH लगाओ तो इसका मतलब वो हम n समझ लेंगे। दिस इज 6 मतलब दिस इज n, मतलब हम इस n की जगह पे क्या लिखेंगे, A6। समझ में आई ये क्या है, ये n की वैल्यू क्या है, 6। कहां से आई ये, फाइंड द 6 टर्म। ओके, देन अब a क्या है, -40, ये क्या है -40 प्लस n की वैल्यू क्या है, 6। बस बेटा अब नकल मारनी है, बस और कुछ नहीं करना है, यहाँ क्वेश्चन से ही आपको नकल मारना है, वो बस यहाँ लिखना है। n की जगह 6, 6 - 1 d की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो d कैसे निकालोगे, d निकालने का फॉर्मूला आपको पता ना, a2 - a1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म्स देखो अब यहाँ पे ना ये फर्स्ट टर्म है, आपको सेकंड टर्म पता नहीं है, तो आप यहां से कहीं ना निकाल के, क्योंकि आपको पता है कि एपी में जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी का डिफरेंस सेम होता है, इसलिए आप यहां से ना निकाल के आप यहां से निकालो, यहां से निकालो, मर्जी आपकी। ओके, क्योंकि डिफरेंस सभी का सेम होता है। तो अब आप देखो 17 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डी की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी ना बेटा। आप इसमें से माइनस कर लो चाहे इसमें से माइनस कर लो, 14 - 11 कर लो तो भी 3 आएगी। ओके, तो इस डी की वैल्यू में रख देंगे 3। देन A6 इक्वल टू -40 प्लस ये क्या हो गया 5 इंटू 3। देन A6 इक्वल टू -40 प्लस 15। देन A6 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 40 में से 15 को माइनस करेंगे, माइनस प्लस बेटा माइनस, और 40 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25। साइन कौन सा होगा, माइनस का। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि दोनों में से जो डिजिट बड़ी है, ठीक है, आप देख लेना दोनों में से, जैसे 40 बड़ी है, 40 से पहले क्या साइन है, माइनस का, तो आप माइनस लगा लेना, सिंपल। इसका मतलब इस टर्म का जो 6 टर्म है, इस सीरीज का जो 6 टर्म है वो लास्ट से पीछे से -25 है। ओके बेटा, आया समझ में आपको। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ द 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 31 एंड द 15 टर्म्स is 16 more than the 11 terms, find the AP। ओके, ये क्वेश्चन आया था आपके 2006 में, 2006 में आया था। ओके, CBSE में। यहां देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, और क्वेश्चन समझ के आपका आंसर फटाफट निकल आएगा। क्वेश्चन ये बहुत आसान है, बस एक बार समझना है। और CBSE में हर एक क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हो जाते हैं। अब देखना, इफ द 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 31, ठीक है, किसी भी एपी का 8th टर्म्स जो है वो 31 है। मान लो हमने कोई एपी लिख दी, उसका जो 8th टर्म है वो 31 है। एंड द जो 15 टर्म है, एंड द 15 टर्म्स इज 16 मोर देन इन 11 टर्म्स, और जो उसका 15 टर्म्स है वो उसके 11 टर्म्स से 16 मोर देन है, फाइंड द एपी। ओके, अब ना किसी क्वेश्चन में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको एपी फाइंड आउट करना, ये आप एक ना ये इसको समझ लेना अच्छे से, ये हर एक क्वेश्चन पे लागू होगा। फाइंड द एपी, जैसे वो आपसे कहेगा फाइंड द एपी, आपको एपी फाइंड आउट करना है, तो आपके मन में सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें कैसे भी करके उस क्वेश्चन से हमें 2 इक्वेशन बनानी है, 2 इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हमने 2 इक्वेशन बना ली तो दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर लेंगे, उस माइनस करने से वो ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइंड द एपी, जब आप एपी फाइंड आउट करोगे तो इसका मतलब ए और डी, एपी, हम एपी कैसे लिखते हैं, हम किसी एपी को कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे तो लिखते हैं बेटा, है ना। देखिए, अब देखिए 8th टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, A8, 8th
टर्म्स, मैंने आपको बताया था ना टर्म्स में आप ए समझ लेना, और जिस पे टीएस लिखा वो एन हो जाएगा आपका, मतलब ये ए एन, ये एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ओके, तो 8 टर्म्स इज, जो इज होता है ना, इज जो आपके मैथ में इज होता है वो आप ना उसको इक्वल समझ लेना। क्या समझ लेना? इक्वल। इज मतलब इक्वल। 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज मतलब इज 31। ओके, समझ में आपको 8 टर्म्स कैसे आएगा 31। आगे चलिए, एंड द 15 टर्म्स एक एक डिजिट पढ़ते रहिए और उसको आप सॉल्व कर दीजिए। 15 टर्म्स ए 15 टर्म्स इज मतलब फिर से बस बेटा नकल मारने, जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा था पिछली बार भी कि आपको क्वेश्चन देख नकल मतलब कि क्वेश्चन को देख करके ही आपको बस यहीं से सॉल्यूशन इसका लिखना है। 8 टर्म्स इज 31, 15 देखो 15 टर्म्स इज मतलब इक्वल, 16 मोर देन मतलब प्लस, 16 मोर देन द 11 टर्म्स, 11 टर्म्स। समझ में आ गया? 15 टर्म्स इज 16 मोर देन के लिए हमने प्लस लगाया, मोर देन इज 11 टर्म्स। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, ये A8 है मतलब AN है, आप इस A8 को A + 7D लिख सकते हो ना बेटा, बताया था आपको, पता भी होगा, आप रिवीजन कर रहे हो। AN, ये AN है, ठीक है। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में n - 1 × D, यही होता है। अब अगर आपको A8 निकालना है तो A + n की जगह आप 8 रखोगे, 8 - 1 × D, दैट इज A प्लस में 8 - 1 7D। समझ में आया? A8 को हम कैसे लिख सकते हैं? A + 7D। अच्छा, A99 को कैसे लिख सकते हैं? तो A प्लस में 98D। कुछ भी पूछे, ठीक है, कोई भी सीरीज हो, आप उसको AN में चेंज करोगे तो A प्लस में A कम कर देना, D से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल, ठीक है। A8 को आपने A + 7D इक्वल टू क्या है 31, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, ठीक है। सेकंड देखिए, A15 है ना, A15 को आप कैसे लिख सकते हो? A प्लस में 14D, इसको लिख सकते हो ना प्लस 14D इक्वल टू 16 प्लस A11 को कैसे लिख सकते हो बेटा? A प्लस में 10D लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A15 को A + 14D इज इक्वल टू 16 प्लस A11 को A + 10D। ओके, अब देखिए ये हम A से ही कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ A है और दोनों के साइन सेम है। अगर दोनों के साइन भी सेम हुए तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? अब देखिए ये 14D है, इक्वल के बाद देखो ये 10D है ना, मतलब ये दोनों एक जैसे नेचर के हैं, तो हम इसको इस साइड ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 10D, इक्वल में क्या रह जाएगा ओनली 16। तो आपके पास आ गया 4D = 16, ठीक है, माइनस कर दिया 14 - 10, देन D = 16/4, कैंसिल हो गए 4, दैट इज D = 4। D की वैल्यू क्या आ गई 4। ओके, तो अब हम इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। आप यहां पे लिख भी सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर देना A + 7D = 31, यही है ना आपकी फर्स्ट इक्वेशन। A + 7 और D की जगह क्या लिखना है 4 = 31, A + 28D, 7 × 4 = 28 = 31, देन A = 31, ये प्लस उधर जाके माइनस, देन A = 3। ओके बेटा, समझ में आया? जो हमने शुरू में कोशिश की थी कि फाइंड द एपी फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आप A और D निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से A भी आ गया आपके पास और D भी आ गया। अब आप AP निकाल लोगे। AP कैसे निकालना है? AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3। सेकेंड टर्म्स कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म में आप D ऐड कर दीजिए, 3 + 4 दैट इज 7। थर्ड टर्म कैसे आएगा? फिर से आप फर्स्ट टर्म आपने लिख लिया यहाँ से देख करके, सेकेंड टर्म्स के लिए क्या करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2006 में ही आया था, दूसरे सेट में आया था। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम जैसा ही है, थर्ड जैसा ही है।
इसमें भी सेम वही हमें करना है। देखिए लास्ट में लिखा ना फाइंड द एपी, जैसे आप ये किसी भी क्वेश्चन में आप देख लो फाइंड द एपी, एपी आपको फाइंड आउट करना है, तो आपके पास तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि आपको ए चाहिए और डी चाहिए। ठीक है, ए चाहिए और डी चाहिए। और ए और डी कैसे निकलेगा, दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन बनेगी। ऐसा हो सकता है, या फिर किसी की वैल्यू, मान लो कि किसी इक्वेशन में एक वैल्यू आ जाए, हम दूसरी में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। ओके, समझ में आया? दो इक्वेशन भी बन सकती है, और इसमें क्या हो सकता है कि किसी भी एक वैल्यू में ए ओ या डी की वैल्यू आ सकती है, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं हम क्या इसमें क्या करेंगे। इफ द 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 52, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद करके देखें एक बार इसको। 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 52। 10 टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं बेटा, A10, 10th टर्म्स इज मतलब इक्वल 52। ठीक है, उसमें जो अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा पिछले क्वेश्चन में तो इसमें क्लियर हो जाएगा। 10th टर्म्स इज 52, ओके, एंड द 17 टर्म्स, A17 टर्म्स इज मतलब इक्वल 20 मोर देन है मतलब प्लस है, इज मोर देन 13 टर्म्स। ठीक है, 13 टर्म्स मतलब जो उस सीरीज का जो 10 टर्म है वो तो 52 है, और जो 17 टर्म्स है वो उसके 13 टर्म्स से 20 मोर देन है, 20 मोर देन है। तो आप इसको लिखोगे A17 टर्म्स इज 20 मोर देन इज 13 टर्म्स। तो 13 टर्म्स किसे है, 13 टर्म्स से मोर देन है, कितना मोर देन है, 20। ओके, आप इसको पहले भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ में आई बात? ओके, अब आपकी फिर से सही सेम वही A10 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस में 90, अभी आपको बताया था। A10 को लिख सकते हैं प्लस 90 इक्वल टू 52। ठीक है, आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। A17 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस में 16D, और A13 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस में 12D, है ना, प्लस 20। ओके बच्चों, समझ में आया? अब देखिए फिर से हम ये A से A कैंसिल कर देते हैं, इक्वल से लेफ्ट राइट में दोनों सेम है। 16D इक्वल टू, ये प्लस का ना इस साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस 12D इक्वल टू 20। 16 में से 12 माइनस कर तो 4D इक्वल टू 20, एंड D इक्वल टू 20/4, दैट इज 5, D इक्वल टू 5। समझ में आया ना? पिछले क्वेश्चन जैसे ये सेम। अब इस D की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहां लिख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। अगर ये 1 मार्क्स में है तो बेटा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट आपको इसकी स्टेटमेंट बनानी है, इसकी एक इक्वेशन बनानी है, इसकी डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है, इसको पुट करना है बस। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, A प्लस 9 और D नहीं लिखना है, D की जगह क्या लिखना है, 5, क्योंकि D की वैल्यू आ चुकी है। D की जगह क्या लिखना है, 5 इक्वल टू 52। देन A प्लस 9 5 जा 45 इक्वल टू 52। देन A इक्वल टू 52 माइनस 45, ये दूसरा की माइनस हो जाएगा बेटा। देन A इक्वल टू 7। ओके, समझ में आया? आपको सिर्फ ये पूरे स्टेटमेंट में यही ध्यान देना है कि फाइंड द एपी फाइंड आउट करना है। एपी फाइंड आउट करने के लिए A और D चाहिए, और A और D के लिए इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन देखिए यहाँ पे जो है दूसरी इक्वेशन बन ही नहीं पाई, क्योंकि D की वैल्यू आ गई, कंप्लीट D की वैल्यू आ गई। अब हम इस D की वैल्यू को उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, उससे हमारी A की वैल्यू आ जाएगी, तो हम एक एपी बना लेंगे। ठीक है, एपी बना लेंगे। तो एपी के लिए क्या, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 7, सेकेंड टर्म्स कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म में हम D ऐड कर देंगे, 7 + 5 12। थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, फिर सेकेंड टर्म में हम D ऐड कर देंगे, यही वाला D, 12 + 5 17। फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे, फिर से पिछले इस टर्म में 17 में हम फिर से D ऐड कर देंगे, 17 + 5 बेटा यहाँ 22 आएगा। ठीक है, ये 22 देख लेना। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द मिडल टर्म्स ऑफ द एपी 6 13 20 एज ऑन 216। ओके, हमें क्या बताना है, ये मिडल टर्म्स बताना है। ये क्वेश्चन बेटा 2015 में आया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिडल टर्म्स। जो मिडल टर्म्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं।
ओके 5 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको ना मिडल टर्म्स बताना है। मिडल टर्म्स मतलब एक आपके पास सीरीज गिवन है, क्या सीरीज है, 6 13 20 एज ऑन 216। आपको इसका मिडल टर्म्स बताना है, मतलब मिडल में मतलब बिल्कुल बीच में कौन सा आ रहा है, ठीक है, वो डिजिट कौन सी है जो बिल्कुल बीच में है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम टोटल, इसमें हम टोटल टर्म्स देख लेंगे कि टोटल टर्म्स है कितने, तभी तो हम उसका हाफ कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा मिडिल टर्म्स, मतलब बिल्कुल बीच का आ जाएगा, पता चल जाएगा हमें। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसका, पहले इसमें टोटल टर्म्स देख लेंगे, ठीक है, टोटल का, फिर हम उसको हाफ कर लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा उसका मिडिल टर्म्स कौन सा है। अब इसको टोटल टर्म्स देखने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है ये फर्स्ट टर्म है आपका, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एज ऑन, ये क्या आपका लास्ट टर्म है, ये क्या है लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड एज ऑन, ये लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एन बी लिखते हैं, पता है ना हमको लास्ट टर्म को कैसे लिखते हैं, ए एन बी लिखते हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट सिर्फ यही गिवन है और इसी के सारे में आगे काम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो ए एन गिवन है हमारे पास, इससे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास ए एन गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 216, ये गिवन है। आप ए एन का फॉर्मूला खोल लीजिए, ए एन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता ना। आप यहाँ पे ए एन खोलिए, इस ए एन की जगह पे जो आपने ए एन का फॉर्मूला लिखा है, इस ए एन की जगह पे लिखिए 216 इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 6 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं है ना आपके पास, क्योंकि इस क्वेश्चन में ए एन गिवन है, अगर ए एन गिवन है तो एन नहीं होगा, और अगर एन गिवन होगा तो फिर ए एन नहीं होगा, ठीक है, दोनों का है, तो एन नहीं है, एन माइनस 1 एज इट इज। और डी, डी आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, डी आप निकाल के देख लेना, a2 माइनस a1 करके, तो a2 क्या है, मतलब सेकंड टर्म क्या है 13, और a1 क्या है 6, देन d इक्वल टू 13 माइनस 6 दैट इज 7, तो इस d की जगह पे लिख दोगे आप 7, तो 216, ये प्लस 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6। अब बेटा सिंप्लीफिकेशन करना है, ये आपने सीख रखा होगा, ये प्लस इधर आके माइनस 16 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 7 एज इट इज। 16 में से 216 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 210 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, देन 210 ये मल्टीप्लाई है ना 7, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, 7 3 जा, ठीक है, 0 एज इट इज। 30 इक्वल टू n माइनस 1, देन 30, ये माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू n, देन n की वैल्यू क्या आ जाएगी 31। यहां तक समझ आएगा सभी को। अब देखिए n31 का मतलब क्या है कि इस पूरे सीरीज में, ये पूरी जो आपके पास एपी है, इसमें टोटल 31 टर्म है। इसका मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है ना, ऐसे ही करते करते सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऑन, ये करते करते मतलब जैसे लास्ट टर्म है, इसका मतलब इस टोटल इसमें कितने हैं 31 टर्म्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका पहले मिडल टर्म्स देख लेते हैं कि मिडल टर्म्स क्या होगा। तो अब इसका मिडल टर्म्स देखने के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 31 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 31 क्या है आपके पास, ये एक ये ओड नंबर है, क्या है ओड नंबर है, ठीक है। तो ओड नंबर है, तो जब हम इसका मिडल टर्म निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका मिडल, जो इसका मिडल टर्म निकाल लेंगे, तो क्या होगा, हम इसको जब ये अगर ओड नंबर आ जाए, ओड नंबर आ जाए तो क्या आप क्या करोगे, n प्लस 1/2 कर लोगे। इट मीन्स जो n की वैल्यू क्या है 31, तो आप क्या लिख लोगे 31 प्लस 1/2 दैट इज 32/2 दैट इज 16। इसका मतलब इस सीरीज का जो मिडल टर्म है वो क्या है 16 है, ठीक है। 16 टर्म्स जो है इसका जो 16 टर्म्स है वो मिडल टर्म्स है। अब ये हमें नहीं बताना था कि इसका मिडिल टर्म्स क्या है, जो हमने बता तो दिया 16 है, लेकिन 16 की जगह पे ये जैसे डिजिट लिख रखा है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ठीक है, यहाँ पे आके कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन हमें 16th जो टर्म्स मिडल में आ रही है वहाँ पे डिजिट क्या लिखी हुई है, जैसे लिखा ना 6 13 20, वैसे हमें बताना है कि 16 जो टर्म्स इसका आ रहा होगा बीच में वहाँ पे डिजिट कौन सी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका क्या आ गया 16 टर्म, तो इसका मतलब ये n आ गया, है ना बेटा, n आ गया। तो आप क्या करोगे, आप इसको कैसे लिख सकते हो A16 लिख सकते हो ना, मतलब 16 आ गया 16 टर्म्स, ठीक है। तो 16 मतलब ये an है,
तो एन का फॉर्मूला आपके पास पता ही है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A16 को आप लिख लो ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। तो A16 अब 16 टर्म्स बता रहे हो कि 16 टर्म्स है जो वहाँ पे कौन सी डिजिट है, तो ए की वैल्यू क्या है, सीरीज यही होगी, ए की वैल्यू क्या है 6 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्या लिखोगे 16, ओके 16 माइनस वन, डी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ना, आपने अभी डी निकाला था 7, देखो यहाँ निकाल रखा है ना आपने 7, ओके। तो A16 इक्वल टू 6 प्लस 16 माइनस वन 15, 15 इंटू 7, देन A16 इक्वल टू 6 प्लस में 105, ठीक है, 15 7 जा 105, दैट इज 111, देन समझ में आपको 16 टर्म्स क्या है 111 है, मतलब इसी सीरीज का जो 16 टर्म है वो क्या है 111 है, ओके। समझ में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझ लेना, वीडियो को बार बार देख के समझ लेना, ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5, 15, 25 एज ऑन विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2006 में और 17 में आया था, रिपीट हो रहा है ये, तो इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को और जो आर डी शर्मा के जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको अच्छे से कर लेना। यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखा है इसने कि विच टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास गिवन है और पूछ रहा है आपसे कि विल बी 130 मोर देन इट्स, जैसे आपको मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, जैसे एक सीरीज है 5, 15, 25 एज ऑन, ठीक है। अब इसने कहा है कि जो इसका जो 31st टर्म है, सपोज करो कि यहाँ पे 31st टर्म है, जो इसका 31st टर्म है ना वो 130 मोर देन है, वो किससे मोर देन है ये यही बताना है, ठीक है बेटा, समझ में आया कि 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, ठीक है, 31st टर्म से इसके 130 मोर देन है, वो ये कौन सी सीरीज आएगी जहां पे जो कि ये 31st टर्म से 132 मोर देन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, 5, 15, 25, ठीक है, ये लिखना है। विल बी मतलब भी आप इक्वली समझो, जैसे पिछले हमने किया था ना कि इज मतलब इक्वल है, अब विल बी की जगह इज इक्वल लगा दो, विल बी 31st टर्म ए 31st, ठीक है, 31st टर्म को ऐसे लिखे ना, 31st टर्म 130 मोर देन प्लस 130 मोर देन के लिए प्लस, ओके बेटा, समझ में आया। मतलब कि इसका जो है कौन सा टर्म्स, जब हम ऐसी सीरीज आगे बढ़ रहे होंगे तो इसका जो कौन सा टर्म्स है वो 31st टर्म के 132 मोर देन है, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ के आप ऐसा इसको मैथमेटिकल में लिख लेना, ओके। अब देखिए ये आप यहां से क्या 5, 15, 25 से आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, n, आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा n, वही हमें n बताना है कि वो n क्या होगा। तो आप यहाँ पे an का फॉर्मूला खोले, यहाँ पे क्या कर लें an का फॉर्मूला खोले, ये एज इट इज रहने दे, A31 प्लस 130, ओके। अब an का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, यहाँ लिख लेना, यही लिख लो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके। इस an की जगह पे आपने लिख लिया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके। A31 को कैसे लिखोगे, a प्लस में 30d, A31 को लिखोगे प्लस 30d प्लस 130, ओके। a मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास क्वेश्चन में क्या है 5 और d क्या है A2 माइनस A1 मतलब 15 माइनस 5 दैट इज 10, ठीक है, लिख दीजिए। a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n क्या है, n आपके पास नहीं है, n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 10 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5 प्लस 30 और d की वैल्यू क्या है 10 प्लस 130, ओके। सॉल्व कीजिए, 5 प्लस 10 को देखिए 10 ब्रैकेट से बाहर है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 10 को n से कीजिए 10n माइनस 10 1 10 इक्वल टू 5 प्लस 30 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 300 प्लस 130, ओके। सोल्व कीजिए 10n पहले n लिख लीजिए 10n और ये 5 प्लस का है और ये 10
माइनस का है तो 5 प्लस माइनस माइनस, और 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, वो भी साइन कौन सा होगा, माइनस का, क्योंकि 10 बड़ा ना, इन दोनों में से 10 बड़ा है तो इसलिए साइन माइनस का। इक्वल टू 300 130 एंड 5, ये कितना हो जाएगा 435, यही जगह ना बेटा 435। ओके, 10n इक्वल टू 435, ये माइनस 5 है, उधर आके प्लस 5, 10n इक्वल टू 440, देन n इक्वल टू 440 बाय 10, कैंसिल हो गया, n की वैल्यू क्या आ गई 44। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सीरीज का, इस सीरीज जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इस सीरीज का जो 44th टर्म्स है ना, जो 44th टर्म्स है, ठीक है, जो इसका 44 टर्म्स है, वो इसके 31st टर्म से 132 मोर देन है। समझ में आ गया क्वेश्चन? बेटा ध्यान से समझ लेना, वीडियो को बार बार देख लेना, ना समझ में आए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिवीजन करवा दूं। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है, ये आपके पास एक an है, ठीक है, 5 15 25 इक्वल टू, विल बी को आप इक्वल टू मान सकते हो, 132 मोर देन इज 31st टर्म, 31st टर्म प्लस 130, प्लस आया मोर देन के लिए इक्वल टू 130। ठीक है, यहाँ पे आप an का फॉर्मूला खोल देना, यहाँ पे आप an का फॉर्मूला खोल देना, a30 को, a31 को a प्लस 30d प्लस 130, a और d की वैल्यू रख देना, आपस में इसको सॉल्व कर देना। बस बेटा समझ में आया? ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द mth टर्म्स ऑफ एन एपी बी 1/n, ठीक है, mth टर्म्स किसी एपी का है वो 1/n है, एंड द nth टर्म्स भी 1/m, देन सो दैट इट्स mth टर्म्स इज 1। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये 2017 में आता, 17 में आता, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो, थोड़ा सा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, mth टर्म्स, मैंने आपको बताया था mth टर्म्स मतलब कि mth ऐसे, mth टर्म्स क्या गिवन है इसमें, mth टर्म्स क्या गिवन है 1/n, ये गिवन है ना बेटा, और nth टर्म्स मतलब कि an गिवन है क्या 1/m, ये गिवन है, और इन दोनों के बेस पे आपको ये प्रूफ करना है कि जो आपका mth टर्म्स है वो क्या है 1 है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करने के यहाँ पे तीनों जगह हिंट दे रखे हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है mth टर्म्स, क्या निकालना है, क्या प्रूफ करना है, mth टर्म्स क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप mth को कैसे लिख सकते हो, amn ऐसे तो लिखो बेटा, क्योंकि अब n की जगह पे जैसे हम ये an लिखते थे ना, तो इस n की जगह पे उन्होंने लिख दिया amn, तो कोई दिक्कत नहीं, n की जगह पे कुछ भी हो, हमें से कोई मतलब नहीं, हम उसको n ही ट्रीट करेंगे। ओके, तो आप ये समझो कि आपको am फाइंड आउट करना है। ठीक है, amn फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी, यही होता है ना an का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इस n की जगह पे, इस n की जगह पे हम इसको mn रखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा amn, ये निकल आएगा ना, तो a प्लस m, ये a प्लस n है ना, तो n की जगह हम क्या रखेंगे mn-1 इंटू डी। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, n गिवन है, हमारे में n गिवन है, हमें सिर्फ a चाहिए, ये a चाहिए, और ये क्या चाहिए, ये d चाहिए। अगर हमें a और d हमने फाइंड आउट कर लिया तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो उससे हमारा हम 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, हम a और d लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया? देखिए अब वो कैसे आएगा, यहाँ पे इसने लिखा था mth टर्म्स क्या है 1/n है। ठीक है, तो मैंने बताया था इसको आप कैसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 10th टर्म होता या 12th टर्म होता, तो आप इसको कैसे लिखते, a12 या a10 ऐसे लिखते ना, तो 10 या 12th की जगह पे क्या लिखा हुआ है m,
तो आप इसको ऐसे लिखोगे ए एम क्या है, जो mth टर्म है, mth टर्म्स है, बताया था ना आपको, एक आप टर्म्स समझ लेना, mth टर्म्स क्या है, वो क्या है 1/n। ओके, और जो nth टर्म्स है मतलब an, अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू n ही है, जो nth टर्म है वो क्या है 1/m। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे एक इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे दूसरी इक्वेशन। ठीक है, आपस में दोनों को सोल्व करेंगे और दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर लेंगे। तो am, अब an का इधर फॉर्मूला लगा दीजिए। an का फॉर्मूला क्या होता है, आपने एक बार लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो एक बारी। an का फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इस an की जगह पे हम क्या लिखेंगे, an की जगह पे क्या लिखेंगे am। ठीक है, वो गिवन है, वो क्या गिवन है 1/n, तो हम लिखेंगे 1/n इक्वल टू a। क्या है क्वेश्चन में, नहीं है, तो a एज इट इज रह जाएगा, a प्लस में n की जगह क्या लिखेंगे बेटा, n की जगह क्या लिखेंगे हम m लिखेंगे, m माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे क्वेश्चन में, डी भी नहीं है, कोई बात नहीं, डी भी नहीं है। समझ में आई, इतना समझ में आया बेटा आपको। ओके, यहां देखो, आगे देखो, अब इसको छोड़ दो, ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, आगे करते हैं, फिर देखते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी। an है, an का फॉर्मूला फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, an का फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। इस an की जगह पे क्या लिखूंगा 1/m, क्योंकि an गिवन है 1/m के, जैसे यहाँ पे था am किसके इक्वल है 1/n के, तो इसलिए हमने 1/n लिख दिया। an इक्वल है 1/m के, तो इसलिए हमने 1/m लिख दिया, इक्वल टू a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे हम, n की जगह n ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू n ही है। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू m थी ना, तो हमने n की जगह m लिखा था, तो इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू n ही है, n माइनस 1, और d इंटू में d क्या, d क्वेश्चन में है नहीं, d एज इट इज रहने दो। ओके, यहाँ तक समझ में आपको। अब आप क्या करना, यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेना, क्योंकि आगे अब इसको और सोल्व करने का फायदा नहीं है, आप इसको यहीं पे इक्वेशन मान लो। ओके, अभी भी हमारे पास a और d की कोई वैल्यू नहीं आई है, तो अब हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो। अब माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, इसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे। ओके, तो देखो माइनस करेंगे 1/n माइनस 1/n, इसका पहली इक्वेशन का, और दूसरी इक्वेशन का 1/m। ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पहली इक्वेशन का, इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, सेकंड इक्वेशन का a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा आपको। अब देखो यहां से क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एन एम का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा mn या फिर nm, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो, क्योंकि यहाँ पे mn लिखा है तो इसलिए हमने mn लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये m माइनस में n, एलसीएम लेना आता ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप यहाँ पे ले सकते हो m n। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, a प्लस ये d के मल्टीप्लाई में, d से आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लो, d को m से कर दो, ये क्या हो जाएगा md, और फिर माइनस, और d को 1 से करेंगे तो d। ओके, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ब्रैकेट, अभी माइनस ऐसे रहने दो, आप पहले इसको सोल्व कर लो, a प्लस d को पहले n से मल्टीप्लाई करो फिर 1 से, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है d, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n को d से करेंगे nd माइनस, और d को 1 से करेंगे d। समझ आए बेटा इतना। बस अब क्या करते हैं, इस माइनस को हम, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट खुल जाएगा। ओके, अब देखिए इधर ये ऐसे रहने दीजिए, m माइनस n इक्वल अपोन में mn। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, m माइनस n अपोन में mn इक्वल टू a प्लस md माइनस d। ओके, ये हमने एज इट इज उतार लिया। बस अब इस माइनस को सबसे मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना,
साइन चेंज हो जाएगा सभी के। माइनस को यहाँ कुछ नहीं साइन, तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस एन डी और माइनस माइनस प्लस डी। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये डी प्लस का है बेटा, ये डी माइनस का है, कैंसिल हो गया। ये ए माइनस का है, ये ए प्लस का है, कैंसिल हो गया। क्या बचा अपने पास, एम माइनस एन अपॉन में एम एन इक्वल टू एम डी, एक ये बचा और एक ये एन डी, एक ये बचा। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आप क्या करो, देखो यहां सॉल्व कर लेते हैं। यहां देखो, अब हमने लिखा m माइनस एन अपॉन में एम एन। ठीक है, ध्यान से समझ लेना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो बार वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों में से हम d कॉमन ले सकते हैं। ओके, हमने d कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, m माइनस एन। ओके, ये समझ में आया। देखो अब कितना आसान हो गया d की वैल्यू निकालना। देखो ये d के मल्टीप्लाई में है। ओके, ये d के मल्टीप्लाई में ना m माइनस वन, m माइनस एन, इधर भी है m माइनस एन। तो अगर हम d की वैल्यू निकालना चाहें तो d के साथ जो ये मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा बेटा। सपोज करो ये डिवाइड में आ गया, और जब डिवाइड में आ गया तो हम ऊपर से नीचे को कैंसिल कर सकते हैं ना, वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं। और आप एक काम करो, आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर दो, इससे इससे कैंसिल कर दो, कर दिया आपने कैंसिल। यहाँ कुछ नहीं तो आप वन सपोज करो, वन रह गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 अपॉन में एम एन। डी की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में एम एन। यहां तक समझ में आ गया सभी को। ओके, अब आगे देखिए, अब क्या करते हैं, जब d निकल गया तो आगे लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां से आपका क्या आ जाएगा, a। ओके, समझ में आया। अब फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है आपके पास, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ 1 अपॉन एन, ये रही आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ओके, यहाँ पुट कर दीजिए। ओके, पुट कीजिए, 1 अपॉन में एन इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट m माइनस वन इंटू डी। अब d नहीं लिखना बेटा, d की जगह क्या लिखना है, 1 बाय एम एन, जो आपने ये सोल्व किया है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 अपॉन में n इक्वल टू a प्लस, ये ब्रैकेट है ना बेटा, ब्रैकेट के बाहर है 1 अपॉन एम एन। तो अब इसको हम पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से कर लेंगे, ये भी ब्रैकेट भी खुल जाएगा। तो 1 अपॉन एम एन को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन एम एन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज आ जाएगा 1 अपॉन में एम एन। आगे बेटा समझ में आ गया। अब देखो, इधर भी 1 अपॉन एन है और इधर भी 1 अपॉन एन है। इक्वल के बाद हमें जब इक्वल में कैंसिल करना होता था, दोनों डिजिट भी सेम होनी चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 अपॉन एन से 1 अपॉन एन हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल, ये इक्वल के बाद में है माइनस का, हम इसको इक्वल से पहले ले आते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन में एम एन। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, और ये आपके पास ये d की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि जो mth टर्म है वो क्या है, 1 है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो mth टर्म है आप उसको कैसे लिख सकते हो, am, mth टर्म्स मतलब am। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे यहां से। देखिए अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे देखिए, इसको देखो, ओके बेटा, अब ये देखो कि a और d की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, mth टर्म, मतलब क्या निकालना है, mth टर्म। ठीक है, ये हमको मतलब ये प्रूफ करके दिखाना है कि 1 आएगा। ठीक है, तो आप प्रूफ करो a m n। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस में m माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब n की जगह क्या लिखेंगे, mn, क्या लिखेंगे, mn, a प्लस में mn माइनस 1 इंटू
डी, ये लिखेंगे ना बेटा। ओके, अब देखिए ए एम एन इक्वल टू ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 1 में एम एन निकाल ली ना, प्लस ब्रैकेट एम एन -1 इंटू डी की वैल्यू भी निकाल ली है 1 में एम एन। ठीक है, सॉल्व कीजिए। ए एम एन इक्वल टू 1 में एम एन प्लस 1/mn को मल्टीप्लाई करो पहले इससे फिर इससे। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है ना, तो पहले एक इससे करेंगे फिर इससे। जब इससे करेंगे 1/mn को इससे करेंगे तो mn से mn कट जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है ना आपको। mn से mn कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 माइनस 1/mn को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा 1/mn। आप इधर करके भी देख लेना बेटा, कर फ्यूचर पहले 1/mn को मल्टीप्लाई करना पहले इससे mn से, कैंसिल हो गया, 1 रह गया, 1 इंटू 1 रह गया, देखो 1 यहाँ पे लिख दिया, माइनस 1/mn को 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ए एम एन इक्वल टू, ये देखिए ये 1/mn माइनस का है, ये 1/mn प्लस का है, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया ना बेटा, कैंसिल। अगर साथ साथ कैंसिल करना है तो साइन चेंज होने चाहिए, माइनस प्लस होना चाहिए, और इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड को कैंसिल करना है तो साइन सेम होने चाहिए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। और हमें क्या करना था, क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमें यही प्रूव करना था कि एम ए टर्म क्या है, 1 है, तो हमने एम ए टर्म्स का प्रूव कर दिया 1 है। ओके बेटे, समझ में आया। ओके, अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।